Hello bachcho, let's read the question. Question says that an ester has a molecular mass of 102. On aqueous hydrolysis, it produces a monobasic acid and alcohol. If 0.185 gram of acid produced completely neutralized 25 ml 0.1 normal sodium hydroxide. Find out the structural formula of the alcohol produced and the ester with proper reasoning. So here the key concept is structure and molecular mass of carboxylic acid, alcohol and carboxylic acid, alcohol and ester. तो यहाँ पर क्या है, तो ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOO, R होता है, अल्कोहल का फॉर्मूला ROH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH। तो यहाँ पर देखते हैं, तो क्वेश्चन में दे दिया है कि एक ईस्टर जो है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 102। जब हम क्या करते हैं, एक मतलब कि एसिड के साथ मतलब कि 0.185 ग्राम ऑफ एसिड कब प्रोड्यूस्ड होता है, जब ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है 25 ml 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं 25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल sodium hydroxide neutralized the acid is equals to कितना होता है, is equals to 0.185 ग्राम होता है। मतलब कि 1000 ml of 1 normal sodium hydroxide कितना करेगा, 1000 ml of 1 normal sodium hydroxide neutralized an acid is equals to क्या हो जाएगा ना, 0.185 by 25 into 1000 by 0.1 that equals to कितना आने वाला है, 74.0 आएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया ना, 74 आया। तो यहाँ पर दिया क्या है, नॉर्मलिटी दिया है, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा, क्या होगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ग्राम इक्विवेलेंट मतलब कि प्रेजेंट होगा। तो अगर 1000 ml ऑफ 1 normal sodium hydroxide contain equivalent weight of 8 दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, जो एसिड होगा एसिड का भी इक्विवेलेंट वेट ही क्या होगा, रिएक्ट क्या होगा, देन इट मस्ट रिएक्ट equivalent weight of an acid। तो जो हमारा जो आया था 74 ग्राम एक एसिड का, वो क्या था, इक्विवेलेंट वेट था। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू 74। क्या हो गया, 74 हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, molecular weight of an acid equals to weight of an acid is equals to 74 ग्राम ओनली। क्योंकि हमारा जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई n फैक्टर होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई n फैक्टर होता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इनटू n फैक्टर लिख सकते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर n फैक्टर होता है हमारा 1, क्योंकि ये एक मोनोबेसिक एसिड है, जिसके वजह से n 1 हो गया एंड इक्विवेलेंट वेट 74 दिया, 74 इंटू 1 इक्वल्स टू 74 ग्राम हो गया। तो हमारा क्या हो गया, जो एसिड है वो कितना हो गया, 74 ग्राम। मतलब कि एक मोनोबेसिक एसिड RCOOH इक्वल्स टू
74 ग्राम हो गया। तो अब देखते हैं, तो R पता नहीं है और कार्बन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास 12 होता है। ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन मतलब एक का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 2 into 16 दैट इक्वल्स टू 32 प्लस एक हाइड्रोजन है 1 दैट इक्वल्स टू 74। तो अब R का वैल्यू फाइंड करना है, तो R इक्वल्स टू क्या हो गया 74 माइनस 45 दैट इक्वल्स टू 29 एंड 29 किस अल्काइल ग्रुप का वैल्यू होता है ना, इथाइल का वैल्यू होता है CH3CH2, ये हो गया हमारा इथाइल। तो इथाइल का वैल्यू कितना होता है 29। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एसिड है मोनोबेसिक एसिड, उस मोनोबेसिक एसिड क्या हो गया ना, मोनोबेसिक एसिड हो गया CH3CH2COOH, मतलब कि प्रोपानोइक एसिड हो गया। क्या हो गया, प्रोपानोइक एसिड हो गया। देन अब देखते हैं ईस्टर का। तो ईस्टर क्या होता है, जब हम स्टरीफिकेशन रिएक्शन करते हैं और जब क्या करते हैं हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एक ईस्टर को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब क्या फॉर्मेशन होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है RCOOR, जिसमें से ये ईस्टर को जब ऐसे मतलब कि क्या करते हैं हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो RCOOH प्लस क्या होता है ROH, जो भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो क्या हुआ है RCOO हमें पहले से पता है, क्या हो गया RCOO R डैश होगा ये। तो ये जो RCOO है ये पहले से पता हो गया, कैसे CH3CH2COOH, H को हटा के R डैश यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया ना, R जो है CH3CH2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया CH3CH2COOH, CH3CH2COOR दैट इक्वल्स टू कितना दिया है मॉलिक्यूलर मास 102 ग्राम दिया है। कितना दिया है 102 ग्राम। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो CH3CH2COOR इज इक्वल्स टू 102। देन फिर क्या करते, इसको हम करते R प्लस कार्बन कितना है 3 है, 3 का मतलब कितना हो गया 3 into 12, 3 into 12 का मतलब 36 प्लस 5 हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया 5 into 1 5 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 मतलब कि 2 into 16 32 10 इक्वल्स टू 102। देन यहाँ पर भी R का वैल्यू कितना आ जाएगा ना 29 एंड 29 हमें क्या पता है ना, पता होता है कि अल्काइल इथाइल का क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया R जो है R डैश, यहाँ पर जो R डैश लिखे वो भी क्या आ गया 29 इथाइल आ गया, इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं CH3CH2COOCH2CH3, ये क्या हो गया हमारा इथाइल इथानॉइट हो गया। क्या हो गया इथाइल इथानॉइट हो गया। तो ये हो गया हमारा ईस्टर। अब देखते हैं अल्कोहल। तो पहले से मैं क्या बताई हूँ, जो C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 जो होता है जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो फॉर्मेशन क्या करता है C2H5 COOH प्लस क्या ROH, मतलब कि यहाँ पर C2H5 के साथ OH ऐड हो जाएगा तो C2H5OH, मतलब कि यहाँ पर मिला क्या इथाइल अल्कोहल। क्या मिल गया हमें इथाइल अल्कोहल मिल गया। एंड यहाँ पर क्या मिल गया हमें, यहाँ पर मिल गया प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ईस्टर है वो ईस्टर क्या है, ईस्टर है हमारा इथाइल इथानॉइट है। देन हमारा जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है प्रोपानोइक एसिड है, प्रोपानोइक एसिड। एंड जो हमारा अल्कोहल है वो अल्कोहल क्या होता है, वो अल्कोहल होता है इथाइल अल्कोहल। क्या है इथाइल अल्कोहल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।